दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूर्णावाला फिनकॉर्प एप्लीकेशन के अंदर इंस्टेंट पर्सनल लोन अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका दिखाने वाला हूं। अगर दोस्तों आप भी चाहते हो घर बैठे अपने मोबाइल से एक बेस्ट लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना, तो आज के समय में पूर्णावाला जो फिनकॉर्प एप्लीकेशन है इसके अंदर अगर आप लोन अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से कुछ ना कुछ आपको लोन का अप्रूवल दे सकती है। क्योंकि दोस्तों आज ही हमने अपने एक सब्सक्राइबर का लोन अप्लाई किया है। इसका सिविल थोड़ा सा ठीक ठाक था, लेकिन दोस्तों इसके कम सिबिल स्कोर पे भी इसको फाइनली 3,40,000 का लोन का अप्रूवल मिला है। अब दोस्तों आप समझ सकते हो कि पूर्णावाला खुद चाहता है कि अभी ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोन मिले, क्योंकि ये जो कंपनी है अभी अपना एक नया प्रोसेस लाई है जिसके अंदर स्टूडेंट भी लोन अप्लाई कर सकता है, सैलरीड पर्सन भी लोन अप्लाई कर सकता है और सेल्फ एम्प्लॉय भी लोन अप्लाई कर सकता है। तो अगर आप अभी एक सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप लोन अप्लाई करना चाहते हो तो आसानी से आप पूर्णावाला फिनकॉर्प एप्लीकेशन के अंदर मिनिमम 18 प्लस एज पे आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से आप लोन अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमें यहां लोन का अप्रूवल मिला है, हमने यहां कैसे लोन अप्लाई किया है कि इतना बड़ा लोन का अप्रूवल मिला है, और आप भी कैसे लोन अप्लाई करके यहां से लोन ले सकते हो। तो अगर आप अभी चाहते हो घर बैठे अपने मोबाइल से ही पूर्णावाला फिनकॉर्प एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करके यहां लोन का अप्रूवल लेना, तो मेक श्योर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पूर्णावाला फिनकॉर्प एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करने के लिए इस एप्लीकेशन का ऑफिशियल लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे, उसके बाद सिंपली आप इस एप्लीकेशन को ओपन कर लोगे। अब जैसे दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे उसके बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ आपको मोबाइल नंबर से रजिस्टर करने के लिए बोला जा रहा है। तो इस बॉक्स में आप अपना मोबाइल नंबर फिल करोगे, उसके बाद यहाँ से आप सिंपली कंटिन्यू कर दोगे। अब जैसे दोस्तों यहाँ कंटिन्यू करोगे देन उसके बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ डेट ऑफ बर्थ फिल करने के लिए बोला जा रहा है। अभी यहाँ जो डेट ऑफ बर्थ फिल करोगे यहाँ आपका जो एज है वो 21 प्लस होना चाहिए, और दोस्तों जो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के ऊपर आपका डेट ऑफ बर्थ है वही आप यहाँ डालना। तो यहाँ इस कैलेंडर वाले आइकन पर आप क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ कुछ इस तरीके से आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करोगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ फिल करके यहाँ से आप कंटिन्यू कर दोगे। अब कंटिन्यू करते ही दोस्तों यहाँ से आप देखोगे यहाँ कुछ परमिशंस आपको अलाउ करना है। इन सभी परमिशंस को एक एक करके यहाँ से आप अलाउ कर दोगे। जैसे ही दोस्तों सभी परमिशंस को आप एक एक करके अलाउ कर दोगे, आप पूर्णावाला फिनकॉर्प एप्लीकेशन के होम पेज पर आप आ जाओगे। यहाँ दोस्तों आप देखोगे इस एप्लीकेशन के अंदर 24/7 आवर आप पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप कभी भी लोन अप्लाई कर सकते हो, या संडे हो, मंडे हो, दिन हो या रात हो, कभी भी आप यहाँ लोन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ दोस्तों आप देखोगे कई तरीके का आपको लोन देखने के लिए मिल जाता है। जैसे इंस्टेंट लोन मिल जाता है जिसके अंदर अप टू 50,000 तक का लोन मिल जाता है। उसके बाद इंस्टेंट बिजनेस लोन आपको देखने के लिए मिल जाता है जिसके अंदर मैक्सिमम आपको 2 लाख तक का लोन मिल जाता है। उसके बाद डायरेक्ट पर्सनल लोन मिलता है। पर्सनल लोन के अंदर 5 लाख तक का लोन मिलता है। प्रोफेशनल लोन इसके अंदर भी आपको 5 लाख का लोन मिलता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ प्री ओन्ड कार लोन आपको मिल जाता है। कई सारा लोन का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। आपको जिस टाइप का लोन अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पर्सनल लोन अप्लाई करने का तरीका सिखाऊंगा, या फिर इंस्टेंट लोन भी आप यहां से ले सकते हो। दोनों लोन काफी इजीली अप्रूव्ड हो जाता है, लेकिन ज्यादा इजी तरीके से इंस्टेंट लोन अप्रूव्ड होता है। मैं इस पर क्लिक करता हूं। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे यहां लोन अप्लाई करने का इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आपका जो मिनिमम एज है वो 24 और 55 के बीच में होना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं आपका मिनिमम एज 21 प्लस भी है, तो फिर भी दोस्तों यहां से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडियन होने चाहिए और आपका हाउस होल्ड इनकम 3 लाख होना चाहिए, यानी आपके पूरे फैमिली का इनकम 1 साल का 3 लाख से कम नहीं होना चाहिए। दोस्तों यहाँ कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी दोस्तों इतना बताया गया है कि आपके फैमिली का इतना इनकम है तो आप यहाँ लोन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो लोन अप्लाई करते हो तो मिनिमम जो आपका ईएमआई स्टार्ट होगा वो 1756 से स्टार्ट होगा, और आप 1 साल से लेकर के 3 साल तक के लिए आराम से लोन ले सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो दोस्तों 16% आपको एनुअली लगेगी। और डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या देना है दोस्तों यहाँ सब देखोगे ओनली 2 डॉक्यूमेंट देना है। केवाईसी डॉक्यूमेंट में पैन कार्ड और आधार कार्ड देना है। इसके अलावा आपको कोई भी अदर डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ सब देखोगे कुछ परमिशन अलाउ करोगे। यहाँ ग्रैंड परमिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से परमिशन अलाउ कर दोगे। देन गाइस यहाँ सब देखोगे मिनिमम चार्जेस आपको दिखाया गया जो कि प्रोसेसिंग फीस 4.5% लगता है। बाकी टर्म एंड कंडीशन है जो कि 24% आपको यहाँ से पूरा इंटरेस्ट ऐड करके आप देखोगे तो 24% आपको एनुअली मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लग सकता है, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। अब लोन अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे इसका टर्म एंड कंडीशन आप एक्सेप्ट करोगे। सभी चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पर एक एक करके कुछ इस तरीके से क्लिक
करके यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करोगे। अब जैसे ही सबमिट करोगे देन उसके बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ आपको अपना कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है, यानी आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल्स देना है, जिसमें सबसे पहले तो दोस्तों आप अपना यहाँ पैन कार्ड नंबर डालोगे। पैन कार्ड नंबर सही डालना। उसके बाद आपके पैन कार्ड के ऊपर जो भी आपका फुल नेम है वो आप डाल दोगे। फुल नेम में आप अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जो आपके पैन कार्ड के ऊपर लिखा होगा वो आप डाल दोगे। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ फिर से डालोगे। उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ अपना ईमेल आईडी डालना है। देन उसके बाद यहाँ जेंडर सेलेक्ट करोगे, क्या फीमेल हो, मेल हो, अदर हो, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लोगे। ऑक्यूपेशन टाइप में यहाँ दोस्तों देखोगे तो यहाँ आपको सैलरीड पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉयड आप जो भी हो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके यहाँ से कंटिन्यू कर दोगे। उसके बाद दोस्तों आप देखोगे अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ दोस्तों आप देखोगे आपके पैन कार्ड के ऊपर जो भी आपका डिटेल्स है, जैसे आपका पैन कार्ड नंबर, आपका फुल नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, ये सभी कुछ अगर सही है देन गाइस यहाँ इट्स मी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों फाइनली आपका लोन एप्लीकेशन अंडर रिव्यू में जाएगा। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हो फाइनली यहाँ कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा, यानी सिर्फ आपके पैन कार्ड के बेसिस पे आपको यहाँ लोन अप्रूवल देखने के लिए मिल जाएगा। फाइनली दोस्तों आप देखोगे हमने अपने लिए लोन अप्लाई किया है तो यहाँ कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है और हमें फाइनली 3,45,000 का लोन मिला है, यानी अप्रोक्स मान के चलो तो 3,40,000 का हमें लोन मिला है। यहाँ टोटल लोन अमाउंट हमारा 3,45,000 है, लेकिन अगर मैं इस लोन को लेकर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता हूं, यहाँ दोस्तों आप देखोगे हमारा जो टोटल लोन अमाउंट है वो 3,45,000 है। और यही अगर मैं इस लोन को लेकर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता हूं तो प्रोसेसिंग फीस हमें 3.5% लगेगा, जो कि 12,075 रुपये लगेगा। जीएसटी हमें 2,174 रुपया देना पड़ेगा। स्टाम्प ड्यूटी 500 रुपीज देना होगा। अगर आपको लोन लेना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे और यहाँ आप देख सकते हो मेरे अकाउंट के अंदर टोटल लोन अमाउंट जो भेजा जाएगा वो 3,30,252 रुपया ट्रांसफर किया जाएगा। अगर आपको लोन एक्सेप्ट है, यानी आपको लोन लेना है, आपको ठीक प्रोसेसिंग फीस ये सभी कुछ अगर आपको चार्जेस सही लगता है देन गाइस नीचे आप प्रोसीड टू ऑफर वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ दोस्तों देखोगे तो यहाँ आपको बैंक वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है। अब बैंक वेरीफाई करने के लिए यहाँ आप अपना बैंक सेलेक्ट करोगे। अब जो भी आपका बैंक है, जिस भी बैंक के अंदर आप अपना लोन अमाउंट रिसीव करना चाहते हैं और उस बैंक के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक हो तो दोस्तों वो बैंक आप यहाँ सेलेक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं अपना बैंक सेलेक्ट करता हूँ। अब बैंक सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, वो मोबाइल नंबर डालोगे जो आपके बैंक के साथ लिंक है। देन उसके बाद यहाँ से प्रोसीड कर दोगे। अब प्रोसीड करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ फिल करके सिंपली दोस्तों यहाँ वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों आपका बैंक डिटेल्स यहाँ वेरीफाई किया जाएगा। देन उसके बाद यहाँ कुछ इस तरीके से सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा कि आपका जो बैंक है वो यहाँ वेरीफाई हो चुका है। अब दोस्तों जैसे ही हमने अपना बैंक वेरीफाई किया उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हो हमारा लोन अमाउंट और भी बढ़ा दिया गया, टोटल 3,60,000 कर दिया गया है। अब ये जो कंपनी है आपका बैंक इसलिए वेरीफाई करता है कि आपके बैंक में कितना ट्रांजैक्शन होता है, यानी आप कितना पैसा लेन देन करते हो, उस हिसाब से आपको लोन ऑफर करता है। तो अगर आप अपने बैंक से सही लेन देन करते हो, अच्छा खासा लेन देन करते हो तो आपको अच्छा खासा लोन अप्रूवल मिलेगा। कम लेन देन करते हो तो कम लोन अप्रूवल मिलेगा, यानी आपके डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपके बैंक डिटेल्स के हिसाब से आपको ये लोन ऑफर करता है। हमें टोटल 3,60,000 अब लोन ऑफर कर दिया गया है, लेकिन दोस्तों आप देखोगे तो मैं मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम 3,60,000 का लोन ले सकता हूं। अपने अकॉर्डिंग इस लोन को कम या ज्यादा कर सकता हूं, जैसे 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, इस तरीके से मैं मैक्सिमम 3,60,000 का लोन ले सकता हूं। ये जो लोन है मैक्सिमम हमें 36 महीनों के लिए दिया जा रहा है और मिनिमम यहां से हमें 12 महीनों के लिए दिया जा रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट लेना कि आपको कितने दिनों के लिए लोन चाहिए, तो उसका ईएमआई आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर मान के चलो मैं ये 24 महीनों के लिए 50,000 का ही मात्र लोन लेता हूं तो यहां से आप देखोगे 2,594 रुपये हमारा मंथली ईएमआई बनेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देखोगे एनुअली हमें 22% ही लगाया जा रहा है। स्टार्टिंग में बताया गया था मैक्सिमम 24% आपको लगाया जाएगा, लेकिन हमें मात्र 22% लगाया जा रहा है। नेट लोन अमाउंट जो हमारे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा वो 47,435 रुपये किया जाएगा, क्योंकि बाकी कुछ प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी स्टाम्प ड्यूटी कट करके हमारे बैंक अकाउंट के अंदर 47,435 रुपये ट्रांसफर किया जाएगा। अब अगर आपको लोन लेना है देन यहाँ से कंटिन्यू करोगे। अब कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करोगे। आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए प्रोसीड टू केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ देखोगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ से आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए इस बॉक्स में आप अपना आधार कार्ड नंबर डालोगे। उसके बाद ये जो कैप्चा देख रहे हो इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करोगे। देन के यहाँ से नेक्स्ट करोगे। अब नेक्स्ट करने के बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ फिल करके आप अपने आधार कार्ड को यहाँ वेरीफाई कर लोगे। अब दोस्तों जैसे ही आप अपने आधार कार्ड को वेरीफाई कर लोगे उसके बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ दोस्तों आपको अपना सेल्फी क्लिक करके अपलोड करना। अब सेल्फी क्लिक करने के लिए नीचे टेक सेल्फी नाउ का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे। आपके फोन का फ्रंट कैमरा ओपन करके आ जाएगा और आप अपने कैमरा के सामने आप अपना फेस लाओगे। देन उसके बाद आप अपना सेल्फी क्लिक करके अपलोड कर दोगे। अब सेल्फी अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ सब देखोगे आपके आधार कार्ड के ऊपर जो भी आपका एड्रेस होगा वो आपको दिखाया जाएगा। अगर ये एड्रेस आपका सही है देन गाइस इसे ऐसा ही रहने देना। अब यहाँ से आपका ऑनरशिप पूछा जा रहा है कि आप जिस घर में रह रहे हो वो आपका रेंटेड घर है या फिर आपका खुद का है या फिर आपके वाइफ का है या फिर आपके पेरेंट का है। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट
सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि अभी आप जिस एड्रेस पर रह रहे हो वो सेम एड्रेस है, अगर है तो यस करोगे, नहीं तो दोस्तों नो करके आप कोई अदर एड्रेस भी डाल सकते हो जहां अभी आप रह रहे हो। तो दोस्तों हमारा आधार कार्ड वाला एड्रेस और अभी मैं जहां रह रहा हूं ये दोनों एड्रेस सेम है, तो मैं यहां से यस करके सिंपली मैं यहां से कंटिन्यू कर देता हूं। अब कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों हमें लोन का सभी डिटेल्स हमें यहां दिखा दिया गया, जो कि यहां सब देख सकते हो। हमारा 50,000 का लोन हमने सेलेक्ट किया, यहां से आप देख सकते हो। तो यहां हमें टोटल लोन अमाउंट जो यहां हमारा बन रहा है, जो कि यहां देख सकते हो ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन फीस हमें 1499 रुपये लग रहा है, तो 51,499 रुपये हमारा टोटल लोन अमाउंट हो गया। इसके ऊपर हमें प्रोसेसिंग फीस 1802 रुपया देना होगा, जीएसटी यहाँ सब देख सकते हो 324 रुपया देना होगा, स्टाम्प ड्यूटी 500 रुपीज़ देना होगा, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट फीस आप 1499 रुपया देख सकते हो। ये सभी चार्जेस कट करने के बाद हमारे अकाउंट के अंदर 47,374 रुपया ट्रांसफर किया जाएगा। अगर आपको ये लोन लेना है देन गाइस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एग्री टू लोन ऑफर वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद इसका लोन ऑफर एक्सेप्ट करोगे, टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करोगे। उसके बाद आप अपना बैंक डिटेल्स डाल करके ऑटो रीपेमेंट सेटअप कंप्लीट करके इस लोन को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से ही पूना वाला फिनकॉर्प एप्लीकेशन के अंदर आप लोन अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको आप चाहिए किसी अदर लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना, फॉर एग्जांपल मान के चलो आपको पूना वाला फिनकॉर्प एप्लीकेशन के अंदर लोन नहीं मिल पाता है, तो आप किसी अदर लोन एप्लीकेशन को ट्राई कर सकते हो। बाकी हमने कुछ ऐसे लोन एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जो एक NBFC RBI रजिस्टर है, जो आपको मात्र 18+ एज पे आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से ही आपको लोन देता है। अगर आपको उन सभी लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना है तो हमने कुछ बेस्ट लोन एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उन सभी एप्लीकेशन को भी जाकर ट्राई कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।